तो आज PYQ करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। पहला पूछा है ATP इज यूज्ड इन 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। क्या ये बात सही है? ATP 2 जगह यूज होती है ग्लाइकोलिसिस में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। एक होती है जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एक तब होती है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। तो 2 जगह पे कन्वर्ट होती है, यूज होती है। पहला तो सही है, सर्जन सही है। रीजन कह रहा है पहला स्टेप वो है जब ग्लूकोज बदलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। हाँ सही है यहां तक। तो कह रहा दूसरा स्टेप ATP का यूज होगा जब फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बनेगा। हाँ ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि यहां भी 2 स्टेप की बात कर रहा है। यहां देखो, पहला स्टेप ये बोल दिया, दूसरा स्टेप ये बोल दिया, और बिल्कुल सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है जो कि नीट 2022 में आया है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। कितनी कम? लेस देन 7%। एनसीईआरटी की लाइन है। तो आंसर आ जाएगा, सॉरी, लेस देन 7%। ये थर्ड ऑप्शन। What is the net gain of ATP which when each molecule of glucose is converted into 2 molecule of pyruvic acid? जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में बदलता है तो पूछ रहा है नेट गेन ATP का कितना होगा। हमारे पास 4 ATP बने थे, ठीक है, 2 ATP अभी हमने देखा था खर्च कर दिए, तो नेट गेन कितने का हुआ? 2 ATP का, ठीक है ना। अगर कहीं पे गलती से भी एरोबिक वर्ड यूज कर देता तो हम NADPH को भी ले लेते, NADH को भी ले लेते, 2 मॉलिक्यूल NADH का भी बन जाता। जब 2 मॉलिक्यूल NADH का बनता तो इससे ETS में हमें 6 ATP मिलता, तो 6 और 4 10 हो जाता, 10 में से 2 गया 8 आता। कब? एरोबिक बोलता तो। लेकिन हमसे कुछ नहीं बोला है, हमसे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बोला है क्या कि जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में तो नेट गेन कितना होता है। तो नेट गेन होता है 2 ATP का। आंसर आएगा सेकंड, इसीलिए 8 भी दिया है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी हमने देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाता है 1 ATP का प्रयोग करके, और कह रहा है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसको कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है? देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन का है और 6 कार्बन के लिए हेक्सा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। और एंजाइम बनाने के लिए जहां पर ATP यूज हो उस एंजाइम को बोलते हैं काइनेज, तो हेक्सोकाइनेज आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट TCA साइकिल। TCA साइकिल किसका दूसरा नाम होता है? क्रेब्स साइकिल का, क्रेब्स साइकिल का, या फिर इसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA। तो इसमें किस स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट नहीं होता? किस स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जब मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदलता है तब तो हो रहा है, देखो तब हो रहा है। सक्सिनिक एसिड जब मैलिक एसिड में बदलता है तब भी होता है। जब सक्सिनिक एसिड में बदलता है, सक्सिनिल कोएंजाइम में, याद रखना सिर्फ एक ही स्टेप है जहां नहीं हो रहा है, S और S वाला, यानी सक्सिनिल कोएंजाइम A जब सक्सिनिक एसिड में बदलता है तो नहीं होता है, ठीक है ना, बाकी सब होगा। याद रखो आइसो से कीटो में होगा, लेकिन जब S और S वाला केस आ जाएगा तो नहीं होगा। आंसर हो जाएगा थर्ड। लिस्ट 1 को 2 से मैच कराना है। सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल कहां चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यानी A का हो जाएगा सेकंड। ग्लाइकोलिसिस कहां चलती है? साइटोप्लाज्म में, आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका। ETS चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आंसर हो जाएगा इसका 4। अच्छा, फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट किस स्पेस में काम करता है? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, यानी ये आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, इस जगह पे काम करता है यहाँ पे। तो यानी हो जाएगा डी का
थर्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड है नहीं, बी का फर्स्ट नहीं है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर, डी का थर्ड। लेकिन और किसी से मैच करेगा ही नहीं भाई, साइटोप्लाज्म में होती ही नहीं है। ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होती है, ईटीएस इनर मेम्ब्रेन में होता है, ये इससे होता है। कुल मिला के हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो। तो ए का सेकंड आएगा, बी का फर्स्ट आएगा, सी का फोर आएगा और डी का थर्ड आएगा। हो सकता है टाइपिंग में दिक्कत हो गई हो। फिर से मैचिंग करानी है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं? जब पायरुविक एसिड बदलता है, किसमें बदलता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इस प्रक्रिया को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? ऑक्सीडेशन भी होगा और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो एक CO2 भी निकलेगा और CO2 निकलने को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। तो यानी ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमको चाहिए वो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ए का हो जाएगा सेकंड। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस जो है EMP पाथवे, एम्बडेन मेयर पार्नस पाथवे, यानी बी का हो जाएगा 4। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन सिस्टम यानी ETS, ETS जो होता है वो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी थर्ड। और TCA साइकिल, TCA साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल को बोलते हैं और सिट्रिक एसिड बनाने वाला एंजाइम था सिट्रेट सिंथेस। पहली लाइन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, TCA साइकिल में पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो ये मैच हो जाएगा आपका फर्स्ट से। अब बताइए, ए का सेकंड, बी का 4, सी का थर्ड, डी का 1, आंसर थर्ड। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आप एनसीईआरटी खोलो और उसमें देखो एक येलो कलर की स्ट्रिप बनी हुई है, वहां पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, हाँ यही वाला है, वहां MG लिखा होगा है, तो MG की जरूरत पड़ती है। अब देखो, अब आप बोलोगे एनसीईआरटी में कहां है? लाइनों में नहीं है, फ्लो चार्ट में है, मिला येलो लाइन, और वहीं पे वही है, हमने भी लिखाया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा MG। ज्यादातर सुन लो, अगर कंफ्यूजन भी हो तो ज्यादातर रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेटिक एंजाइम का एक्टिवेटर होता है MG। ज्यादातर फोटोसिंथेटिक और रेस्पिरेटरी एंजाइम का एक्टिवेटर कौन होता है? MG, मैग्नीशियम। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, और वो भी आखिरी अवस्था में होगा। बिल्कुल सही है। पूरी ग्लाइकोलिसिस हो गई, पूरी लिंक रिएक्शन हो गई, पूरी क्या हो गई, ETS वो क्रेब्स साइकिल हो गई, पूरा ETS हो गया, लेकिन ETS के सबसे लास्ट में जाके ऑक्सीजन ने रोल किया, यानी लिमिटेड रोल किया ऑक्सीजन ने, और वो भी टर्मिनल स्टेज में जाके काम किया। ये लाइन ETS में लिखी हुई है, देखो ETS में जाके देखो, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या ETS में लिखा है, ये लाइन है सेम, यानी ये तो करेक्ट है। दूसरा, इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक मॉलिक्यूल NADH जो है वो 2 ATP बनाता है। बताओ, अभी अभी बताया था, एक मॉलिक्यूल से 3 बनता है, तभी तो 2 मॉलिक्यूल अभी लिखे थे तो 6 लिखा था। तो बताओ, ये तो गलत हो गया। और FAD से 3 बनता है, गलत हो गया सर, ये गलत लिखा है। यही ऑप्शन सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। थर्ड भी पढ़ लेते हैं। ATP इज सिंथेसाइज्ड थ्रू द कॉम्प्लेक्स 5। ये तो सही है भाई, कॉम्प्लेक्स 5, जरा फ्लो चार्ट देखो ETS का, कॉम्प्लेक्स 5 में देखो ATP बन रहा होगा, इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स 5 को ATP सिंथेस भी बोलते हैं, ATP सिंथेस। तो ये सही है। अगला देखो, लास्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी जब ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन निकला,
फिर इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, एक ने निकाला दूसरे ने रिसीव किया, इसी को तो ईटीएस कहते हैं। और ईटीएस में प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। मतलब गलत कौन सा निकला? सेकंड। क्या गलती है? यहां 3 होना चाहिए और यहां पर 2 होना चाहिए, उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। ये भी ईटीएस की ही लाइन से क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, अच्छा इसका क्या मतलब होता है? मैंने पूरे नोट्स में लिखवाया हुआ है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन एसएलपी को बोलते हैं। एसएलपी का मतलब होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, मतलब डायरेक्ट एटीपी बनना, मतलब विदाउट ईटीएस एटीपी बनना। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी को क्या कहते हैं? एसएलपी, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये कैसे बनती है? मान लो कहीं एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, कहीं से ऊर्जा आई फ्री और वो ऊर्जा मिली और ये बदल गया एटीपी में, तो अब बताओ डायरेक्ट बन गई, इसको ईटीएस में नहीं जाना पड़ा। लेकिन ईटीएस में क्या हो रहा था? इनडायरेक्ट एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी में बदलती थी। तो ये तो ईटीएस द्वारा होगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ओपीआर, ठीक है ना। और ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, डायरेक्ट बनने को सबस्ट्रेट लेवल, और इनडायरेक्ट बनने को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये ईटीएस से गुजरेगा, ये इसको ईटीएस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 6 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 मॉलिक्यूल एटीपी बनती है। 2 बनती है कहां पर? ग्लाइकोलिसिस में। 2 बनती है ग्लाइकोलिसिस में, और 2 जो बनती है, सॉरी, एक जो बनती है क्रेब्स साइकिल में। याद करो जीटीपी के रूप में, जीटीपी ही एटीपी में बदल जाती है, जीटीपी ही एटीपी में बदल जाती थी, तो याद रखिएगा उस रूप में बनी। तो अब आप बताओ क्या लिखा है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में एक सिट्रिक एसिड साइकिल, एक सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब एक क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल में कितने बनेंगे? एक, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। वेयर इज रेस्पिरेटरी ईटीएस, मतलब रेस्पिरेशन में ईटीएस कहां होता है? अभी मैच कराया था, आईएमएम, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स गलत हो गया सर, आउटर में नहीं होता, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में नहीं होता, आंसर आ जाएगा 3rd। आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन, ट्राइपामिटिन की आरक्यू वैल्यू, देखो आरक्यू है, ये फैट का पूछ लिया है, फैट का आरक्यू निकालना ही नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी की सेम लाइन है, देख लो सेम लाइन आई हुई है 2019 में, ठीक है ना, पेज नंबर 164 से लिया गया है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है ना। 0.7 आ जाएगा, देखो लिखा होगा 104 और ये वाला है 104 और 104 मॉलिक्यूल अपॉन कुछ करके लिखा होगा 100, हाँ 102 बटे, हाँ तो वो जब निकालोगे अगर ऊपर की वैल्यू कम है नीचे की ज्यादा है तो लेस देन 1 आना चाहिए, तो वहां साफ लिखा है कि 0.7 आएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, पूरी फ्लो चार्ट है, वहां से डायरेक्टली लिया हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद एनएडी दैट कैन पिक अप द हाइड्रोजन एटम। कहता है ग्लाइकोलिसिस तभी तक होगी जब तक कि हम एनएडी सप्लाई करेंगे। हाँ ये बात सही है, क्योंकि एनएडी ही हाइड्रोजन पिकअप करके इसमें बदल जाता है NADH2 में, सही है ना, ये तो बात सही है। ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल यानी साइटोप्लाज्म में होती है, ये सही है, ये भी सही निकल रहा है। एंजाइम्स ऑफ टीसीए आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, टीसीए यानी सिट्रिक क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल कहां चलती है? मैट्रिक्स में चलती है, ये भी सही बात है। अभी अभी पढ़ा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब ईटीएस, ईटीएस जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन में हो रहा था कि इनर मेम्ब्रेन में, तो गलत हो गया, यानी कौन सा गलत है? आंसर आएगा चौथा। What is the role of NAD+ in cellular respiration? NAD+ का रोल क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन में? It is a nucleotide source of ATP synthesis. कह रहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड का सोर्स है एटीपी सिंथेसिस में। It function as electron carrier, हाँ हो सकता है। It function as enzyme, एंजाइम की तरह तो काम करता नहीं है, पहला गलत हो गया, दूसरा ये तीसरा भी गलत हो गया। It is the final electron acceptor for anaerobic respiration, नहीं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है, तो कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा दूसरे को देगा, एक जगह से लेगा दूसरे को देगा, मतलब इट इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन सा स्टेटमेंट क्रेब्स साइकिल के लिए गलत है?
कौन सा गलत है क्रैच साइकिल के लिए यानी टीसीएस साइकिल के लिए? नीट 2017 में आया हुआ है. देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस इनटू द NAD प्लस. कह रहा है कि टीसीएस साइकिल में 3 ऐसे स्थान है जहां पर NAD प्लस बदल जाएगा NADH2 में. हाँ सही है. 3 मॉलिक्यूल NADH के नहीं बन रहे हैं. 3 मॉलिक्यूल NADH का बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है किसका? FADH का, और 1 मॉलिक्यूल बनता है GTP या ATP का. यही तो होता है. क्लियर? देयर इज नहीं, 1 मॉलिक्यूल FADH का बनेगा और 1 मॉलिक्यूल GTP का बनता है. तो देयर इज 1 पॉइंट वेयर FAD प्लस इज कन्वर्टेड टू FADH2. सही बात है. 1 पॉइंट ऐसा होगा. देखो 3 पॉइंट ऐसे हैं और 1 पॉइंट ऐसा है जहां पर 1 मॉलिक्यूल FAD बदल जाएगा 1 मॉलिक्यूल FADH2. चेक करो, देखो लिखा होगा इक्वेशन में. ये बात भी सही है. ये सही है, ये सही है. रॉन्ग पूछा है. ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड GTP इज फॉर्म्ड. याद करो हमने बोला था 7 के बीच में GTP बनता है. ये बात भी सही है. GTP ही आगे चल के ATP में बदल जाता है. ये भी सही है. द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड. नहीं सर, पायरुविक एसिड नहीं था. क्या था? ऑक्सैलो एस्टिक एसिड. तो ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप में, टोटल कितने कार्बन बना लेगा? 6 कार्बन. अच्छा, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे? 3. अगर थोड़ा समझदारी दिखाते तो 3 और 2 5. तो ये कितने का है? तो 6 कहां से आया? सिट्रिक एसिड साइकिल की पहली लाइन है, हमें लिखा हुआ है. ये गलत है. जब OA आता है एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ कंडेंसेशन होता है तब जाके सिट्रिक बनता है. और इसी के आगे ये वाली लाइन लिखी होगी, इट इज कैटालाइज्ड बाय द सिट्रेट सिंथेस. मिला? तो ये गलत है. तो ये हम लोग ने PYQ कर लिए किसके? 2024 से लेके 2017 तक रेस्पिरेशन इन प्लांट की. अब हम करेंगे आगे.